अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला सितंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। हम देखेंगे कि आपका काम और कारोबार कैसा होगा, यानी काम, पैसा, करियर, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, प्यार और रिश्ते कैसे रहेंगे, सेहत कैसी रहेगी, खुशहाली होगी या आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। फिर इन टोटल हम देखेंगे कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पे हैं, चैलेंजेस कहाँ कहाँ पे हैं, कौन सी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे या कौन सी चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आप कामयाब होंगे, कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे, साथ ही साथ आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे कि कौन सी रेमेडीज़ करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। एस्ट्रोलॉजी में मून साइन की इम्पॉर्टेंस या अहमियत ऐसी ही है जैसे आप एक घने जंगल में हैं और मून साइन आपकी टॉर्च है। जब तक आपके पास टॉर्च नहीं होगी आपको रास्ता नहीं पता चलेगा कि आपने आगे जाना कहाँ है। सेम एज इट इज़ मून साइन आपकी ज़िंदगी में काम करता है। जब तक आपको आपका मून साइन पता नहीं होगा और आप अपने मून साइन से रीडिंग नहीं देखेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा आपने कहाँ जाना है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल एक ये भी है कि आप पिछले कई अरसे से मंथली साइन को फॉलो कर रहे थे, लेकिन आज तक आपकी ज़िंदगी में वो टाइम नहीं आया जो दावे किए गए। आपने कई एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियोस देखी होंगी जिनमें कहा गया होगा कि आने वाला टाइम इस बुर्ज के लिए, इस राशि के लिए बेहतरीन है, लेकिन वो आपको ज़ोडिएक साइन जो है वो मंथली वाइज बता रहे होते हैं। मंथली वाइज आपकी ज़िंदगी पे काम कभी भी नहीं करेगा आपका ज़ोडिएक, जब तक आपको आपका मून साइन नहीं पता होगा। और मून साइन जो होता है वो ही आपका ज़ोडिएक होता है, आपका बुर्ज होता है, आपकी राशि होती है। आप मून साइन से अपनी ज़िंदगी को फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे, कारोबार करेंगे, नौकरी करेंगे, या अपने मून साइन के कंपैटिबल स्टार से ही शादी करेंगे, तो आपकी शादियों में भी कामयाबियाँ आएंगी, डाइवोर्स कम होगी। अगर आप लोग डाइवोर्स्ड हैं, आप लोगों के काम कारोबार में आपको नहीं पता चल रहा कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं लेकिन रिटर्न नहीं आ रहे, पैसा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो आपको व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा के अपनी पूरी गाइडेंस ले लें, ताकि आपको आपका काम, कारोबार, शादी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल सकें ताकि आप आगे ज़िंदगी में बढ़ सकें। लेकिन अगर फिर भी आपने वही पुराना पैटर्न फॉलो करना है कि आपने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के रूल्स पर चलना है, मंथली वाइज आपने फॉलो करना है, तो सौ बिस्मिल्लाह आप लोग कर सकते हैं, हम किसी को रोकते नहीं हैं। लेकिन फिर सिर्फ होगा वही कि आप लोग बैठे हुए वीडियोस देखते रहेंगे कि 5 बुर्जों की, 5 राशियों की किस्मत बदलने वाली है इस महीने। आप ऐसी वीडियोस देखते रहेंगे, आपकी किस्मत बदलेगी नहीं, लेकिन जो वीडियोस अपलोड कर रहे होंगे वो लोग पैसे कमा रहे होंगे। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या एक लूप में फंस जाना है। ये भी एक लूप में फंस जाना होता है कि आप ज़िंदगी के एक पॉइंट पे आके सिर्फ स्टक हो जाएं और फंस जाएं। तो अभी व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, अपना करियर जानें, अपने करियर में मुश्किलात का हल जानें, अपनी जॉब्स कौन सी कर सकते हैं आप लोग, अपना बिजनेस कौन सा कर सकते हैं आप लोग शादी कहाँ कर सकते हैं, कौन सा स्टार आप लोगों के लिए कंपैटिबल है। अगर आपके पास कोई पार्टनर है, आप उनकी कुंडली मैच करवाना चाहते हैं, राशि मैच करवाना चाहते हैं, या उनका जायचा मैच करवाना चाहते हैं, तो वो भी हो जाता है। अगर आप लोगों की अपॉइंटमेंट्स वगैरह का या आप लोगों के प्रमोशंस के मसले हैं तो वो भी यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियरली बताई जाती हैं, आपको रेमेडीज़ दी जाती हैं ताकि आप वो सारी चीज़ें करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। चलिए देखते हैं सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। बात करते हैं लिब्रा मून साइन वालों की, यानी कि तुला राशि, यानी कि बुर्ज मिज़ान वालों की। इस महीने लिब्रा राशि वालों के लिए आसमान पर काफ़ी रंग नज़र आते हैं। सूरज शुरुआत में 11th हाउस यानी लियो में मरकरी और केतु के साथ होगा, जो सोशल सर्कल और दोस्तों से जुड़ी कुछ उलझन लेकर आ सकता है। वीनस आपके 10th हाउस यानी कैंसर में बैठा है, जो करियर में एक बहुत चार्म और रिकग्निशन दिला सकता है। आप मशहूर भी हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी 11th हाउस में एंटर करेगा। यहाँ पे प्रॉफिट्स और दोस्तों के ज़रिए फ़ायदे आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। जुपिटर 9th हाउस में है, जेमिनी में आपकी किस्मत को 5th गियर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शर्त इतनी है, आपको समझ आनी चाहिए कि आपको रास्ता कौन सा चुनना है। अगर आप रास्ता गलत चुनेंगे तो आपकी किस्मत आपके साथ नहीं देगी। इसके अलावा आपको आपके टीचर्स का, आपको आपके फादर का, आपको आपके गुरुओं का एहतराम करना होगा, इज्जत देनी होगी, उनको रिस्पेक्ट देनी होगी। अगर आप वो नहीं देंगे तो आपकी लक का जो फैक्टर है वो डाउन होता चला जाएगा।
यहाँ पे फिफ्थ हाउस और 11th हाउस दोनों पे जुपिटर की नज़र पड़ती है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ और आपकी जो किस्मत के दरवाजे हैं वो खुलते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा राहु आपके फिफ्थ हाउस में है, यानी रोमांस और क्रिएटिविटी बहुत धुंधली नज़र आएगी आप लोगों को। और सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड है सिक्स्थ हाउस में, पाइसेस में, जो हेल्थ और डेली रूटीन में रुकावटें बना सकता है। मार्स जो है वो 14 सितंबर को आपके फर्स्ट हाउस में एंटर करेगा। सितंबर के एंड तक वो 10 डिग्री तक पहुंच जाएगा। ये आपको एनर्जीज भी देगा और गुस्सा भी दिलाएगा। मून का जो सफ़र है उसकी अगर बात करें तो पहली सितंबर को सजिटेरियस से शुरुआत होगी और 29 को फिर सजिटेरियस में ख़त्म होगा। जब मून वीनस जुपिटर जैसे बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ नज़र बनाएगा या उनके करीब आएगा तो मूड हल्का और खुशी वाला नज़र आएगा। और जब राहु केतु सैटर्न मार्स के करीब आएगा तो मन उदास नज़र आएगा, चिड़चिड़ापन नज़र आएगा, लड़ाई झगड़े वाला माहौल नज़र आएगा। पॉजिटिव डेज की बात करते हैं तो 8 और 10, 12 और 14 और 24 सितंबर आपके लिए पॉजिटिव होंगे। इनमें आप लोग इंटरव्यूज़ के लिए जा सकते हैं, इनमें आप कोई प्रपोजल रख सकते हैं, क्लाइंट के साथ मीटिंग कर सकते हैं। आप लोगों की अगर प्रेजेंटेशंस हैं वो इन दिनों में हो जानी चाहिए, बहुत अच्छी रहेंगी आप लोगों के लिए। लेकिन जिन दिनों में आपको थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे क्योंकि मून जो है वो मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ होगा, यानी 4 से 6 सितंबर, 16 से 19 सितंबर और 25 सितंबर। इन दिनों में थोड़ी सी एहतियात करनी है। इन दिनों में आपकी उलझन भी बढ़ी हुई होगी, एनजाइटी लेवल भी बहुत हाई होंगे और आप लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। ये महीना एक रोलर कोस्टर जैसा है, कभी उड़ान कभी गिरावट। समझदारी ये है कि आपको हवा के साथ रुख बदलना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं जाना। अगर आप उसके खिलाफ जाएंगे तो हवा आपको उखाड़ पिछाड़ देगी। काम और पैसे के लिहाज से बात करें तो करियर के तौर पे वीनस जो है वो 10th हाउस में होना बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, स्पॉटलाइट मोमेंट है आप लोगों के लिए। बॉस और सीनियर्स आपके काम से खुश होंगे, जैसे मैंने आपको वीनस की सीरीज में बताया था। लेकिन वीनस जो है वो जल्दी ही आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करेगा, इसलिए आपको प्रमोशन से ज़्यादा फायदा आपके नेटवर्क्स और आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मिल सकता है। इसके अलावा जुपिटर जो है वो आपका 9th हाउस में बैठा है और तीसरी नज़र से 11th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, जिसका मतलब है कि लक का जो बूस्टर है वो आपके दोस्तों यारों, आपके कुलीग्स, आपके नेटवर्क्स, इधर से आपको नज़र आएगा। आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी मिल सकती हैं। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग, आईटी या डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो सितंबर का जो दूसरा हिस्सा होगा पैसा और अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। सेकंड हाउस जो है उसमें कोई बड़ा प्लैनेट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जुपिटर की नज़र और वीनस की ट्रांजिट जो 11th हाउस में होगी वो पैसा बनवाने के चांसेस यहाँ पे क्रिएट करेगा। राहु फिफ्थ हाउस में है, यानी आपकी क्रिएटिविटी और स्पेकुलेशंस के घर में है, जैसे शेयर हो गया, क्रिप्टो हो गया, बैटिंग हो गई, लॉटरी सट्टा वगैरह हो गया, या ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आप रातों रात करें और आप कहें कि अगले दिन मेरे पास यहाँ पे मुनाफा आ जाएगा। तो ऐसी जगहों पे इल्यूजन्स क्रिएट हो जाएंगे, उनमें धुंध नज़र आएगी आप लोगों को, आपको समझ में नहीं आएगा। आप पैसा लगाना तो शुरू कर देंगे लेकिन वहाँ से आपको मुनाफा हासिल नहीं होगा, इसलिए शॉर्ट टर्म रिस्क लेने से बचिएगा। जो पैसा बनेगा वो मेहनत और दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ही बनेगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड है सिक्स्थ हाउस में, इसकी वजह से काम में थोड़ा डिले नज़र आएगा, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा और आप लोग लेज़ी भी होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे ख्याल रखिएगा, सिक्स्थ हाउस आपके दुश्मनों का भी घर होता है, तो आपको इस टाइम पीरियड में पता चलेगा कि कौन अपना है और कौन अपनों में पराया है। हर किसी पे आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना आप लोगों ने, वरना वही शख्स आपकी आंखें खोल भी सकता है। आगे बढ़ते हैं, आपकी प्यार और रिश्तों की बात करते हैं तो फिफ्थ हाउस राहु में होना इस बात का इशारा है कि लव लाइफ में कन्फ्यूजन चलेंगी। सिंगल्स के लिए कोई अट्रैक्टिव इंसान ज़रूर मिल सकता है लेकिन शुरुआत में क्लैरिटी नहीं होगी। सेम बिल्कुल इसी तरह जैसे धुंध में आप दूसरे इंसान को देख रहे होते हैं और आपको चेहरा नज़र नहीं आ रहा होता। जुपिटर 9th हाउस से 5वें घर को भी देख रहा है, जो रिलेशनशिप्स को स्पिरिचुअल भी बना रहा है, मीनिंगफुल भी बना रहा है, लेकिन यहाँ पे सब्र रखना ज़रूरी होगा। जो लोग मैरिड हैं या कमिटेड हैं उन लोगों के लिए मार्च फर्स्ट हाउस में आना सितंबर के बीच में यानी 15 तारीख तक, उसमें गुस्सा और ईगो आपको आपके रिलेशनशिप में बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा और ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। आपका पार्टनर आपको तुम बदल गए हो जैसी बातें भी कह सकता है। 7th हाउस खाली है लेकिन मार्स की जो नज़र है वहाँ पे, वो जो लड़ाई मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है वो मार्स की वजह से बढ़ सकती है। आपको अपने अल्फाजों पर ध्यान देना होगा। अब इस टाइम पीरियड में आप ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई आपकी पर्सनालिटी पे उंगली उठाए, और आपकी पर्सनालिटी पे उंगलियां उठेंगी और आप उसके जवाब में तूफान खड़ा कर देंगे। इसलिए कम्युनिकेशन नमक की तरह रखें, ज़्यादा हुआ तो ख़राब, कम हुआ तो बेमज़ा।
आपको समझना होगा कि आपको जो नमक है वो स्वाद अनुसार ही इस्तेमाल करना है, यानी अपने जो अल्फाज हैं उनको उतना ही इस्तेमाल कीजिएगा जितनी उसकी ज़रूरत होगी। ये ना हो कि आप ज़्यादा बोलें और मामले बिगड़ना शुरू हो। सेहत की बात करते हैं। हेल्थ के मामले में सैटर्न रेट्रोग्रेड 6th हाउस में है, यानी पाइसेस में। एनर्जी यहाँ पे ड्रेन होती हुई नजर आएगी। ये वक्त आपको नींद पूरी करने और डेली रूटीन को बैलेंस करने की एडवाइस देता है। मार्स पहले घर में आना आपको सडन एनर्जी तो देगा, लेकिन एग्रेशन भी होगा। स्ट्रेस की वजह से बीपी या माइग्रेन के इश्यूज भी यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। 8th हाउस में कोई डायरेक्ट प्लैनेट नहीं है, इसलिए बड़े इंसिडेंट्स या सर्जरी के योग यहाँ पे नहीं बनते। लेकिन मून जब टॉरस 12 सितंबर को या स्कॉर्पियो 25 सितंबर को आएगा, तो यहाँ पे हेल्थ पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होगी। उस वक्त स्ट्रेस या स्टमक रिलेटेड तकलीफ हो सकती है आप लोगों को। 12th हाउस में मरकरी और सन का रहना आपके दिमाग को ओवर थिंकिंग की तरफ लेकर जा सकता है। जैसे रात को सोने के लिए लेटेंगे तो सोचें ख़त्म नहीं होंगी। इसके लिए सबसे बेहतरीन है कि मेडिटेशन कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, स्क्रीन का डिटॉक्स कीजिए, आपके लिए इलाज साबित होगा ये। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। इस महीने सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो गुस्सा और उलझन होगा, क्योंकि मार्स पहले घर में आना, राहु के 5th हाउस में होना, दोनों आपके दिमाग को डबल इंजन की तरह चलाना शुरू करेंगे। एक तरफ एनर्जी होगी, दूसरी तरफ कन्फ्यूजन होगा। लेकिन जुपिटर और वीनस की पॉजिटिव जो नज़रें हैं वो इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर आप सब्र रखेंगे तो हर प्रॉब्लम एक नए दरवाजे का सबब बनेगी। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं तो नेटवर्किंग, सोशल सर्कल और फॉरेन कनेक्शन से आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगे। जो लोग अपना काम ऑनलाइन या ग्लोबल मार्केट से जोड़ना चाहते हैं उनके लिए ये महीना शानदार होगा। रेमेडीज़ की बात करते हैं। हफ्ते में अपनी रूटीन बांध लें कि एक दिन ऐसा हो जिस दिन आपने खाना या चाय किसी ज़रूरतमंद, किसी गरीब को सदका करनी है, दान करनी है, खिलानी है, डोनेट करनी है। ये आपके लिए बेहतरीन है। आपने लोगों को खाना खिलाना है या चाय पिलानी है, ये सबसे बेहतरीन है आपके लिए। डेली 15 मिनट जर्नलिंग कीजिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, उसने आपको जिन नेमतों से नवाजा है। इसके अलावा आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं उनको लिखिए किताब पे। ये आपके थॉट्स को लिखने से आपका दिमाग हल्का करना शुरू करेगा। फिजिकल एनर्जीज को गुस्से में वेस्ट ना कीजिएगा, इसको एक्सरसाइजेस कीजिए, योगा कीजिए, थोड़ा सा डांस कीजिए, इन चीज़ों में अपनी एनर्जीज को निकालिए। वरना मार्स की जो एग्रेशन है वो आपके रिश्तों में अगर उसकी एनर्जीज निकली तो रिश्ते दूर होना शुरू हो जाएंगे। अपने दोस्त या क्लोज सर्कल के साथ रेगुलर बात करें। आइसोलेशन आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। लिब्रा वालों, आपको एक मशवरा दूंगा कि आप लोगों ने एक तो घबराना नहीं है। सितंबर का जो महीना है ये आपके लिए हवा की रफ्तार साबित होगा। बस आपको ये देखना है कि आपका जहाज किसी गलत डायरेक्शन में ना चला जाए। गलत डायरेक्शन में गया तो या तो पहाड़ में टकराएगा या फिर आप आर पार हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग आगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।